कीव के बूचा में रिहायशी इलाके में रूसी हमला हुआ है। तो कीव के पास जिस तरह से हम देख रहे हैं साउथ, नॉर्थ और वेस्ट, ईस्ट हर तरफ से हमले हो रहे हैं जो वहां के सबब्स हैं। और 30 किलोमीटर के दायरे में ये जो इलाके पड़ते हैं यहां पर लगातार हमले इसलिए किए जा रहे हैं कि धीरे धीरे कीव को घेरा जा रहा है। उसकी एक तस्वीर आ रही है, हम ये दरअसल एक 9 मंजिला इमारत है जिसमें आग लगी है। अब ये आग डेफिनेटली किसी तरीके के हमले के बाद ही होगी। ये तस्वीरें आप देखिए, 9 मंजिला ये पूरी इमारत है जो ध्वस्त हुई है इस अटैक के बाद। आप देखिए घर के शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं, नीचे मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कोलैटरल डैमेज की जो हम बात कर रहे थे बिल्कुल, और ये रिहायशी एरिया लग रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। जैसे आपने जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कल देखी थी अमित, जहां पर मिसाइल अटैक किया गया था, रॉकेट फायर किए गए थे और फिर उसके बाद वो 3 जो फ्लोर से वो पूरी तरीके से ध्वस्त था। तो इसी तरीके से ये सिविल एरिया है। पहले ही एहतियात के तौर पर इन सभी एरियाज में जितने भी सिविलियन थे उनको अंडरग्राउंड बंकर। एक और बड़ी खबर आ गई है, यूक्रेन ने रूस की मिसाइल मार गिराई है। ये कहना है बेलारूस से रूसी सैनिकों ने जो मिसाइल दागी थी उस मिसाइल को यूक्रेन ने मार गिराया है। यानी कि एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो अब इस वक्त भी यूक्रेन का काम कर रहा है, जिस वजह से उन्होंने रूस की ओर से आई हुई एक मिसाइल को गिराया। बेलारूस की ओर से दागी गई मिसाइल है। और आपको बता दें कि बेलारूस के इलाकों में जो सटा हुआ बॉर्डर है यूक्रेन के साथ, वहां पर स्कैंडर मिसाइल्स लगाए गए हैं। ये मीडियम बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका इस्तेमाल इस वक्त रूस कर रहा है। स्कैंडर मिसाइल लगातार उसको बताया जा रहा है कि उसमें से एक मिसाइल को गिराया गया है। यानी कि साफ सी बात है कि अभी भी यूक्रेन ने अपने पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कुछ बचा के रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल इस वक्त वो कर रहा है। और एक एयर डिफेंस सिस्टम हमने थोड़ी देर पहले खबर दिखाई थी कर्नल टिकू की, उसको ठीक भी कर लिया है। जो जिसे ध्वस्त किया गया उससे वापस से रिपेयर भी कर लिया, उसको काम लिया जा रहा है। बिल्कुल, बिकॉज ये ड्रिल्स पहले से एस्टैब्लिश होती हैं। तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर देखिए कि पूरा का पूरा जो एक कॉलम है यहां पर दिख रहा है, ये फोर्सेस का जो इस वक्त देखिए, ये रूसी जो गाड़ियां हैं, काफिला है, पूरा एक के बाद एक ये पूरी सड़क पर इस वक्त दौड़ रही है। इसका मतलब साफ है कि इस इलाके में उन्होंने कम से कम जो अपना एयर सुपरियोरिटी है उसको कंट्रोल कर लिया है। जैसा कि हमने कीव में देखा था, हमने खार्किव में देखा था, जहां पर उन्होंने पूरी तरह से एक स्क्वाड्रन को खत्म कर दिया MiG-29 का। उसके बाद उनके जो टैंक्स हैं अब शहरों में मार्च कर रहे हैं। ये मैं एक चीज आपको बताना, अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टेलिनग्राड की तस्वीर देखेंगे या बर्लिन की तस्वीर या अभी मोसुल की तस्वीर देखेंगे, एक्सटेंसिव डैमेज था शहर के अंदर। लेकिन यहां देख लीजिए आप, यहां पर नहीं है। इसका मतलब है रशिया अपने फायर पावर को बहुत कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वो नहीं चाहते कि कोलैटरल डैमेज हो। अच्छा सर, मैं बात करना पांडे से एक बात बताइए, क्यों जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस तस्वीर का सबसे बड़ा मैसेज ये जाता है कि जो यहां पर वॉर गेम है, वॉर गेम के तहत उन्होंने खार्किव में या फिर हम देखते हैं कीव के पास जो भी इलाके हैं विकाल कीव, वहां पर उन्होंने जो एयर बेसेस है उनको खत्म कर दिया। तस्वीर हमने दिखाया कि पूरा का पूरा स्क्वाड्रन खत्म कर दिया MiG-29 का। उसके बाद हम इनके कॉलम्स देख रहे हैं। देखिए, 2 संदेश हैं इन तस्वीरों के पीछे। पहला संदेश कि हम खार्किव पे कब्जा कर लें और उसके बाद कीव कब्जा करेंगे। तो ये चुनौती देता है यूक्रेन फोर्स को कि अभी भी हम जो है लगे हुए हैं, आपका दम है तो हमें मुकाबला करो। दूसरा संदेश जाता है जो महाबली है नाटो कंट्रीज कि अभी भी वक्त है, आओ दो हाथ करो। तो ये एक कूटनीतिक कदम कहा जाएगा। और साथ ही अच्छा वॉर गेम है कि आपने उनके एयर पावर को खत्म कर दिया। मैं एक इशू में बताना चाहता हूं, मैकेनाइज्ड कॉलम जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं एयर अटैक से। आपने लोंगेवाला में देखा, पूरी रेजिमेंट को हम, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट आ रहे थे उधर से, पूरी रेजिमेंट को उन्होंने 1 घंटे में खत्म कर दिया। देखिए, खबर ये है कि खार्किव में यूक्रेन सेना ने जो जवाबी हमला किया है, आप पूरा का पूरा रूस का काफिला ही उन्होंने उड़ा दिया। अब आप ये तस्वीरें देखिए, पूरा रशियन काफिला उन्होंने हवाई हमले में उड़ा दिया, हवाई हमले में उड़ाया। बिल्कुल, इसके दोनों तरफ आप देखेंगे तो बिल्टअप एरिया है और ये जहां से वीडियो बनाया गया है उससे वो भी आसपास का रिहायशी एरिया है। और इसी का जो लगातार एहतियात बरता जा रहा था कि खासतौर पे एम्बुश की तस्वीरें बहुत आ रही हैं जहां पे रशियन फोर्सेस एम्बुश हुई हैं और पूर्ण का कॉलम काफिला जो है वो करीबन 25 से 30 गाड़ियों का वो हुआ है। जेवलिन हो या स्ट्रिंगर मिसाइल्स हो, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब सामने तस्वीर दिखाई दे रही है, वो इन्फेंट्री व्हीकल उनका है जिसे टाइगर TIGR कहते हैं और उस पर अटैक किया गया है, जो इसके अंदर करीबन 6 से 8 की संख्या में नफरी है। यानी कैजुअलिटीज फिगर यहां पे भी हुई है और इसीलिए यूक्रेन बार बार ये कह रहा है। लेकिन मनीष, मुझे एक बात बताएं, इतने बड़ा कॉन्वॉय जो मूव कर रहा है, बहुत सारे सैनिक मूव कर रहे होंगे, वो आमने सामने के युद्ध में नहीं जा रहे हैं, वो सामने लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उनके पास लगता ऑर्डर यही है कि आपने मार्च करना है, आगे बढ़ते जाना है, आपने सिविलियंस को अटैक नहीं करना है, आपको मैन टू मैन फाइट में नहीं जाना है, अदरवाइज दे कुड हैव रिटेलिएट
देखिए, आपको बात याद आ रही होगी जो बात कही थी अब से कुछ दिन पहले जेलेंस्की ने कि अब हम जो लड़ाई लड़ेंगे गुरिल्ला वार होगा, हमने टैक्टिक्स बदल दी है। और उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं सामने की। आप देखिए कि एक साथ 3-4 गाड़ियां, लेकिन उनमें से मनीष एक ही गाड़ी को टारगेट किया गया। इसका मतलब है कि आप इनके काफिले को रोक रहे हैं, आप उनको डरा रहे हैं, आप एम्ब्यूश करके भाग रहे हैं। यानी कि आपने हिट किया, या पे उनके पास स्टिंगर मिसाइल है या उनका जैवलिन से हिट करके वो निकल जा रहे हैं। अमित, ये पावरफुल रशियन का वो गेम प्लान है जिसके तहत वो नहीं चाहते कि कोलेटरल डैमेज ज्यादा हो। अदरवाइज वो कीव तक कब तक पहुंच जाते और आसानी से पहुंच जाते, अपने मिसाइल सिस्टम एयर डिफेंस से जैमिंग करते हुए वो आगे बढ़ते। लेकिन जो बात कर्नल टिक्कू कह रहे थे ना कि उन्हें यहां पे तख्ता पलट करना है, प्रो रशियन सरकार चाहिए उन्हें। और सरकार कौन बनाता है? उस देश की जनता बनाती है। अगर देश का सेंटिमेंट ही रूस के खिलाफ हो गया तो ऐसी सरकार का रशिया करेगा क्या? इसलिए किसी भी तरीके के बड़े डैमेज से, बड़े सिविलियन कैजुअलिटी से रशिया भी बचना चाहता है। और इसलिए ये धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ रहा है। अब भले पुतिन ये कह दें कि हमने अपनी रणनीति को और एग्रेसिव कर दिया है, बट पांडे सर, क्या वाकई में उतनी एग्रेसिव रणनीति दिखाई देती है रूस की? देखिए, मैं भी हतप्रभ हूं देख के कि जब नॉर्मली ऐसे कॉलम मूव करते हैं उसमें एयर डिफेंस सपोर्ट भी रहता है, एयर सपोर्ट भी रहता है, ताकि उस पर कोई हमला करे उस काफिले पर तो वो उनको ध्वस्त करते हैं। ये तो हुआ ही एयर डिफेंस, इसमें तो इस्तेमाल कर रहे हैं जो मतलब बैठ के। अच्छा, आपको कुछ और तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर खार्किव में जबरदस्त जंग जारी है और बताया जा रहा है यहां पर कई इलाकों में रूसी सैनिक जो गाड़ियां छोड़कर भाग रहे हैं। और जिसका वजह हम आपको बता रहे हैं क्योंकि एम्ब्यूश शुरू हो गया है। और एम्ब्यूश में यह होता है कि आपको कहीं से समझ में नहीं आता, रिहायशी इलाके में आप पर अचानक हमला करते हैं और वो चले जाते हैं, जिस वजह से उनकी जो गाड़ियां डैमेज हो रही हैं उसको वहां छोड़कर वो निकल जा रहे हैं। और कई जगह पे खबर भी आई थी कि कई जगह पे उनको फ्यूल की दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से उनको गाड़ियां छोड़ के भागनी पड़ी है। और ये तस्वीरें लॉसी सपोर्ट, जैसा मैंने कहा, लॉसी सपोर्ट की प्रॉब्लम है। तो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर आप देखिए ये रशियन आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और आर्मर्ड व्हीकल को बीच में ही छोड़ के चले गए हैं। बताया जा रहा है किसी वहां पर जो लोकल्स हैं उन्होंने ये तस्वीर ली है अपने गाड़ी से, जो ये बता रही है कि कुछ एक ऐसे इलाकों में हो सकता है कि जो उनको हम कह सकते हैं रिफ्यूलिंग की जगह नहीं मिल रही है, उनके जो तमाम सप्लाईज है, सप्लाई लाइन काट दिए गए हैं, जिसके वजह से उनको अपनी गाड़ियां, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ ऐसे खामियाजा है जो इस वक्त रूस को उठाना पड़ रहा है। ये बहुत चिंता की बात है रशिया के लिए अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि खार्किव तो बिल्कुल उन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ में। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम तो इतनी ज्यादा होनी नहीं चाहिए कि ट्रुप्स अपनी व्हीकल्स को ही छोड़ रहे हैं और भाग रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत सीरियस मामला है और रशिया के लिए बहुत चिंता की बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।